एक समय की बात है कि सुंदरवन जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया रंग करने का काम करती थी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अपने घरों का रंग करवाते थे, क्योंकि इसके हाथ में बहुत सफाई थी। इसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। इसे रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से रंग नहीं करवाता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से भी ज़्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। इस टुनटुनी चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से तमाम पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही अपना रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को टुनटुनी चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक नीलू चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और इससे कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मैंने अपने लिए लकड़ी का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ इस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे अच्छा रंग तुम ही करती हो। जी बिल्कुल नीलो बहन, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया रंग करने वाली चिड़िया को अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ये देखो मेरा लकड़ियों का घर, इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ही बताओ, तुम इस घर को रंग करने के लिए दाम क्या लोगी? अरे नीलो बहन, तुमने अपना घर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी और इस पूरे घर को रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 दाम लूँगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें 20 दाम दे दूँगी, तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने नीलो चिड़िया के घर को रंग कर दिया था। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, आज देख भी लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। अरे नीलो बहन, आपको पसंद आ गया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। फिर टुनटुनी चिड़िया नीलो के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस टुनटुनी चिड़िया ने तो नीलो के घर को क्या रंग किया है, ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तभी तो जंगल के सभी पक्षी इस टुनटुनी को ही अपने घर रंग करने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू की नज़र एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा इस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर तो कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? अरे कालू, ये घर तो मिट्टू महाराज का है। ये घर इसी ने बनवाया है। मिट्टू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, इसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ, आप बोलो तो मैं पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँ। अच्छा, तो तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्टू महाराज के पास चलो। अगर इन्होंने कह दिया कि वो तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम ही इसके घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, ठीक है, चलो मिट्टू महाराज मुझसे ही रंग करवाएंगे। फिर उल्लू काले कौवे को तोते महाराज के पास ले जाता है। मिट्टू महाराज, आज ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है और ये कौवा चाहता है कि जो आपने नया घर बनवाया है इस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग कर दोगे? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग ना किया तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ तोते महाराज, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग कर दूंगा कि आप इसको देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने घर का रंग तुमसे ही करवाऊंगा काले कौवे। तोते महाराज इतना कहते हैं कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मिट्टू महाराज, आपने मुझे बुलाया था, लो मैं आ गई। अब बताएं क्या काम है आपको? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे अपने नए घर का रंग इस टुनटुनी चिड़िया से करवाना था। पर मिट्टू महाराज, आपने अभी तो कहा था कि आप अपने घर मुझसे रंग करवाएंगे।
कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया था, अब टुनटुनी चिड़िया यहाँ आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इसी से करवाऊँगा। काले कौवे, जंगल के सभी पक्षी इसी से अपना रंग करवाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपने घर का रंग टुनटुनी चिड़िया से ही करवाऊँगा। अरे टुनटुनी चिड़िया, देखो मैंने अपने लिए एक नया घर बनवाया है, इस घर को तुम्हें ही अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्टू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे घर को रंग करने में कोई गलती की तो मैं तुम्हें इस गलती को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दूंगा। अरे मिट्टू महाराज, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, देखना आपको आपके घर का रंग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम अभी जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो, मैं आज शाम को देखने आऊँगा, आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं आज शाम तक आपका पूरा घर रंग कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जाओ काले कौवे, अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, तुम जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। हाँ महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, जल्दी जल्दी तोते महाराज का घर रंग कर देती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। आज शाम को मिट्टू महाराज अपना घर देखने के लिए आने वाले हैं। अरे इस टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरे तोते महाराज से बात बन गई थी, पता नहीं ये टुनटुनी चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे टुनटुनी चिड़िया तोते महाराज के घर को बहुत बुरा रंग करे और महाराज टुनटुनी चिड़िया को सज़ा दे। कालू कौवा कुछ देर सोचता है, फिर इसके दिमाग में एक शातिर योजना आती है। मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि हमारे जंगल में बारिश कर दे, बारिश के कारण मिट्टू के घर का रंग ख़राब हो जाएगा और फिर घर का ख़राब रंग देखकर मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया को सज़ा देगा। फिर कालू कौवा फ़ौरन बादलों के पास चला जाता है। अरे बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत गर्मी हो रही है, क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हैं? अच्छा चलो कालू साहब, मैं वैसे भी फारिग बैठा हुआ हूँ, चलो मैं तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर कालू कौवा बादल को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। फिर पूरे जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टू महाराज के घर को जो रंग किया है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और मिट्टू महाराज इसे सज़ा सुना देंगे। अरे ये क्या हो गया है, मैंने तो मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अभी बारिश की वजह से मिट्टू महाराज के घर का रंग ख़राब हो जाएगा। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया है, मैंने तो मिट्टू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग ख़राब हो चुका है। कुछ ही देर में मिट्टू महाराज भी आने वाले हैं और जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास बैठी होती है कि वहाँ पर उल्लू आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मिट्टू महाराज आज शाम को घर देखने आने वाले थे, लेकिन आज इनको किसी दावत पर जाना है, इसलिए वो कल सुबह ये घर देखने आएंगे। ये कहकर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मिट्टू महाराज अपनी दावत पर जाने वाले हैं, इसी कारण वो कल सुबह आएंगे और कल सुबह तो मैं मिट्टू महाराज के घर को दोबारा अच्छे से रंग कर दूंगी। अगली सुबह हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टू महाराज के पूरे घर को रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू महाराज का घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद मिट्टू महाराज अपना घर देखने के लिए आते हैं। मिट्टू महाराज को अपना घर बहुत पसंद आता है। वाह भाई टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है, मेरे घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्टू महाराज टुनटुनी चिड़िया के काम से खुश होकर इसे 2 पोतलियाँ गंदम के दाने देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सुंदर से जंगल में एक सुंदर सी नीलो चिड़िया अपना घर बनाकर रहती थी। इस घर में नीलो चिड़िया और इसके 7 बच्चियां रहती थी। नीलो चिड़िया के बच्चे देखने में बहुत ही प्यारे लगते थे।
नीलो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत बहुत मोहब्बत करती थी और समय समय से इन्हें खाना खिलाती थी। एक दिन नीलो चिड़िया अपने प्यारे से बच्चियों से बोलती है, अरे बेटा, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप लोग बाहर मत जाइएगा। इसी जंगल में बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो तुम पर नज़र दौड़ाए बैठे हैं। अगर कोई आए और दरवाज़ा खोलने को बोले तो मत खोलिएगा। अगर तुम घर से बाहर चले जाओगे तो तुम्हें वो खा जाएंगे। और आप लोग अभी सही से उड़ भी नहीं सकते हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं। कोई जो भी बोले दरवाज़ा मत खोलिएगा, मैं जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ। आपको जो बताया है बस वही कीजिएगा। हाँ माँ, मैं याद रखूँगी। आप परेशान ना हो माँ, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और माँ, अगर आप दरवाजे पर आ जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हैं? मैं तुम्हें आवाज़ दूँगी बेटा, तभी दरवाज़ा खोलना। ठीक है माँ, समझ गई हूँ, आप चलें। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ आपके लिए खाना लेने, क्योंकि सारा खाना ख़त्म हो गया है और आपको भूख भी लगी होगी। हाँ माँ, हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आएँ। और हाँ माँ, मुझे खाने में अंगूर बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे लिए वो तोड़ कर आना। इसके बाद नीलो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। इधर कालू कौवा बहुत दिनों से अपने खाने के इंतज़ार में था। वो ये देख कहता है, अरे कई दिन हो गए हैं किसी परिंदे का मांस नहीं खाया। आज तो नीलो चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली गई है, इसकी बेटियां घर पर ही होंगी। मैं मौका पाकर इन्हीं में से किसी को शिकार कर लेता हूँ। चिड़िया के बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, इनको खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। हा हा हा। अरे कालू कौवे, तू देख क्या रहा है, चल फिर। ये कहकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, अरे अरे कोई है घर पर, दरवाज़ा खोलो। नीलो चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी दोस्त, हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। मेरी माँ घर पर नहीं है, वो खाना लेने जंगल गई हुई है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, जब वो आ जाएगी तो तुम फिर यहाँ पर चले आना। मेरी माँ मुझे कहकर गई है कि अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अभी चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर कालू कौवा सोचता है, अरे मैं कुछ देर खामोश हो जाता हूँ, ये बच्चे समझेंगे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ और फिर मैं इसकी माँ की आवाज़ में बोलूँगा। कालू कौवा बहुत ही देर खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। अरे लगता है कि अब वो चला गया है, पक्का वो हमें खाने ही आया था। अच्छा किया हमने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की आवाज़ में बोलता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ, तुम एक दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूँ। अरे माँ तो आ गई है। माँ, अच्छा ठीक है, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। अरे मेरी माँ आ गई है, वो मेरे लिए भी अंगूर लेकर आई होगी। आज तो मैं अंगूर खाऊंगी, मुझे तो अंगूर बहुत ही पसंद है, आज बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया की बेटी नैना जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ सामने कालू कौवा बैठा होता है। वो इसे देखकर डर जाती है। अरे अभी तक तुम यहीं पर बैठे थे, तुमने मेरी माँ की आवाज़ में क्यों बोला? मेरी माँ को आने तो दो, मैं तुमसे इसकी शिकायत करूँगी। अरे चुप हो जाओ, मैं तो मौके की तलाश में था और मुझे मौका मिल गया है। मैं कई दिनों से तुमको खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों मौका ही नहीं दे रहे थे। आ जाएगा मज़ा, मैं तुम सबको छुपाकर खाऊंगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। आज तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिर ननिया सोचती हैं, अरे मैं इसे बातों में फंसाती हूँ। मैं इसे कहती हूँ कि मुझे ले जाओ, मेरी बहनों को छोड़ दो, तुम मुझे खाओ, मेरी बहनों को क्यों खाते हो? शायद कुछ टाइम बाद मेरी माँ भी आ जाए। अरे कौवे, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी माँ आ गई तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करेगी और तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ एक करके रख देगी। बेहतर यही है कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कर लो।
अरे तू बहुत बक रही है, तुझे तो मैं पहले ही खाऊंगा, चल तू मेरे साथ। फिर कालू कौवा नैना चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद नीलो चिड़िया खाना लेकर घर पहुँच जाती है। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। अरे ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है और नैना कहाँ पर है? माँ, कालू कौवा इसे लेकर चला गया है और वो कह रहा था कि वो इसे गार में ले जाएगा और वहीं मज़े से खाएगा। अरे पर तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि दरवाज़ा मत खोलना। अरे माँ, वो कौवा तुम्हारी आवाज़ में बोल रहा था, हमने समझा कि तुम आई हो, फिर हमने दरवाज़ा खोला। अरे हाँ, कौवा तो मेरी आवाज़ जानता है, मुझे जल्दी से इसके पीछे जाना होगा। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे के पीछे गार की तरफ चली जाती है। वो जब गार पर पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि इसकी बेटी मर गई है और कौवा इसे चबा चबा कर खा रहा है। अरे तू मेरे बच्चे को मार कर खा गया, तुझे जरा भी रहम नहीं आया मेरे मासूम बच्चे को खाते हुए। अरे कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुझे ऐसे ही मारूंगी जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है। फिर नीलो चिड़िया कौवे को दरख्त के साथ बांधकर इसे मारने लगती है। चिड़िया इसे इतना मारती है कि जब तक वो मर नहीं जाता। नीलो चिड़िया दुखी हालत में वो जंगल छोड़ देती है और दूसरे जंगल में चली जाती है और अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारने लगती है।